हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो में लेके आया हूं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है पूरा, और इसको हम बहुत आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बताऊंगा, है ना। तो इसको ध्यान से सुन, इस चैप्टर में क्या क्या है और इसको समझ क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। चल भाई देख, दिखाता हूं तुझे क्या है। देख, तुझे पहले एक बात क्लियर करता हूं, मैं इस चैप्टर की कहानी बताता हूं थोड़ी सी तुझे, है ना, तुझे चीजें समझ में आएंगी। भाई देख, इस कहानी में क्या है कि भाई दुनिया में दो चीजें हैं, एक तो क्या है, मैटर है, और एक क्या है भाई, रेडिएशन है। दुनिया में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, एक तो मैटर है भाई, और क्या है, रेडिएशन है। मैटर है और रेडिएशन है। मैटर क्या होता है? मैटर भाई, जो भी चीज आप अपने आसपास में देखते हैं, जो जगह घेरती है और जिसका अपना मास है, वो क्या है, वो मैटर है। जो भी चीज जगह घेरती है और जिसका अपना मास है, वो क्या है, मैटर है। हमारे आसपास में कोई भी चीज देख लो, ज्यादातर सभी जगह घेरती है और अपना मास है। मैं क्या हूं, मैटर हूं। आप क्या हो, मैटर हो, है ना। आपके आसपास में जो भी चीज है, जो मोबाइल से आप पढ़ रहे हो, जो लैपटॉप से आप पढ़ रहे हो, वो भी क्या है, मैटर है, क्योंकि उसने जगह घेरी हुई है ना, और उसका अपना मास है। ठीक है भाई, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अच्छा, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, सुना है ना नाम, विजिबल लाइट, है ना, ये सब रेडिएशन में आता है ना। तो दुनिया में दो चीजें हैं, या तो मैटर है या रेडिएशन है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई मैटर का भी और रेडिएशन का भी कैसा नेचर है, डुअल नेचर है। कैसा नेचर है भाई? डुअल नेचर है। किसका? मैटर का भी और रेडिएशन का भी। तो तू बोलेगा सर ये क्या बात हुई? हाँ भाई, रेडिएशन का जो नेचर है, डुअल मतलब कैसा, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। किसका? रेडिएशन का नेचर पार्टिकल नेचर भी है और कैसा नेचर है, वेव नेचर। सिमिलरली मैटर का भी कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है ना। तो तुझे कुछ बातें तो यहां समझ में आई, कुछ समझ से बाहर हो गई, लेकिन एक बात पक्की है, तुझे इतना समझ में आ गया कि भाई दुनिया में दो चीजें, मैटर और रेडिएशन। और भाई रेडिएशन का भी डुअल नेचर है और मैटर का भी डुअल नेचर है। डुअल नेचर से मतलब पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। मैटर का भी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम एक फिनोमिना, एक क्या बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। क्या नाम है उसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो रेडिएशन को लेके है, और रेडिएशन का नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर प्रूव करेगा। क्या प्रूव करेगा? रेडिएशन का नेचर, पार्टिकल नेचर। अभी तक रेडिएशन को आप कैसा मानते हो? थोड़ा सा सोच के देखो क्या आता है दिमाग में। रेडिएशन में मतलब क्या? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट तो हम ऐसे समझते हैं कि कोई वेव्स होंगी, है ना। तो ये तो हमें समझ में आता है, अभी तक हम ऐसा ही मानते आ रहे थे। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसने बताया कि नहीं भाई, रेडिएशन का नेचर कैसा है, पार्टिकल है। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई क्या माने, रेडिएशन का नेचर पार्टिकल माने। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसके हिसाब से भी दिखाऊंगा मैं कि पार्टिकल नेचर है। लेकिन अगर मैं बात करूं पहली थ्योरीज की, तो उसके हिसाब से हमें कैसा पता लगता है रेडिएशन का नेचर, या हमारे दिमाग में क्या आता है, रेडिएशन का नेचर वेव नेचर आता है। तो बड़ी कंफ्यूजन है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि भाई डुअल नेचर बोल दो। डुअल मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे हैं साइंस के जो रेडिएशन के वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। समझ में आई बात? तो आज हम सबसे पहले रेडिएशन का पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं। कौन सी एक्सपेरिमेंट से? फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो तुझे मैं ये बताता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था और उससे हमने क्या सबक लिया, क्या सीखा उससे हमने। ठीक है भाई, चल देख, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब ध्यान से सुन मेरी बात। देख यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ, थोड़ी सी कहानी बताता हूँ इसकी। देख क्या है कि कुछ कहानी ऐसी है, यहाँ पर एक मेटल का सरफेस लगाया हुआ है। ठीक है भाई, मेटल का सरफेस, और इस मेटल के सरफेस में ना क्या आके पड़ता है, रेडिएशन आके पड़ता है। क्या आके पड़ता है? रेडिएशन। तो जैसे ही रेडिएशन आके पड़ता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना। तो रेडिएशन आने से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये चीज देखी गई, है ना। स्टार्टिंग में जैसे रेडिएशन पड़ा, तब उस टाइम पर कोई यहाँ पर वोल्टेज नहीं थी, है ना। सिर्फ क्या निकला था, इलेक्ट्रॉन निकला था यहाँ से, है ना। अगर मैं ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच का, वोल्टेज के बीच का और करंट के बीच का, इलेक्ट्रॉन निकला है। अभी यहां से कोई वोल्टेज नहीं लगाई है, सिर्फ रेडिएशन आके पड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना। तो क्या बनेगा? करंट। तो कुछ करंट की वैल्यू आई है, समझ गया बात को? करंट की कुछ वैल्यू आई है। अब क्या हुआ, अब तूने यहाँ पे वोल्टेज लगाई +2, इसको देख के ये भाग लिया इसकी तरफ को, क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो करंट भी बढ़ेगा, है ना। तो करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया वोल्टेज बढ़ाने से। फिर वोल्टेज आपने +4 लगा दी यहाँ पर, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भागने लगे इसकी तरफ को, और तेज स्पीड से भागने लगे, है ना। तो ऐसे ऐसे जो करंट है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर आपने +6 लगा दी, तो जितने इलेक्ट्रॉन तेजी तेजी से भाग सकते थे वे सब भाग लिए, है ना। तो अब क्या होगा, जिनकी वजह से करंट बन रहा था, वो जितने थे वो सब भाग रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई फिर उसके बाद करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर आपने यहाँ वोल्टेज बढ़ानी शुरू करी, बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया, लेकिन एक टाइम पर जब वोल्टेज ज्यादा हो गई, तो भाई करंट कैसा हो गया, जितना निकल सकता था, जितना बन सकता था, वो करंट बन गया। तो वोल्टेज बढ़ाते रहो, लेकिन करंट क्या हो गया है,
कांस्टेंट हो गया है, इसको बोला है सैचुरेशन करंट। क्या बोला भाई इसको मैंने? सैचुरेशन करंट। भाई ये समझाना जरूरी है भाई, है ना, भले ही मैं इसको तुझे वन शॉट में बता रहा हूं, लेकिन ये चीजें तुझे क्लियर होंगी तभी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा भाई, अब तूने क्या काम करा, अब तूने ये करा भाई कि तूने यहां से ही सब हटाया और यहां पर अब उल्टा काम किया। उल्टा काम कैसे किया देख, यहां पर जो वोल्टेज लगाई वो माइनस की लगाई, माइनस का 2 लगाई। अब ये इलेक्ट्रॉन माइनस का और सामने वोल्टेज भी माइनस की, तो भाई अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो करंट को डाउन कर देगा, अब करंट चल नहीं पाएगा क्योंकि करंट तो यूं जाने से बन रहा था ना इलेक्ट्रॉन के, अब यहाँ माइनस बैठा है तो रोक रहा है, तो करंट घटना शुरू हो गया, है ना भाई। और फिर -4 लगाई तो ये और ज्यादा रिपेल हुआ, अब जा ही नहीं रहा उसकी तरफ को। और फिर -6 लगाई तो मैंने देखा एक वोल्टेज ऐसी आ गई कि करंट बिल्कुल जीरो हो गया। ऐसी एक निगेटिव की वोल्टेज आ गई जिस पर करंट बिल्कुल क्या हो गया भाई? जीरो हो गया। इसको मैंने ऐसी निगेटिव वैल्यू को वोल्टेज की मैंने क्या बोल दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया भाई। क्या बोल दिया भाई मैंने इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया। तुझे ये बात क्लियर है मेरी? ठीक है, तो ये ग्राफ तुझे याद रखना है। अब कुछ यहाँ पर देखा गया, किस किस चीज को देखा गया? एक तो इंटेंसिटी को देखा गया, है ना, कि इंटेंसिटी के साथ क्या हो रहा है। एक किसके साथ देखा गया? फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहा है। दो चीजें यहाँ पर नोट करेगी। अब तू बोलेगा ये क्या है इंटेंसिटी? भाई जो रेडिएशन यहाँ से डाला गया था उसकी चमक बढ़ाई गई, और ये एक्सपेरिमेंट जैसा भी किया था ना, ये रिपीट करा गया। क्या करते थे हम एक्सपेरिमेंट पे? पहले रेडिएशन डालते थे, इलेक्ट्रॉन निकलता था, करंट बनता था, ऐसे ही तो था। फिर आप यहाँ पर प्लस की वोल्टेज लगाते थे तो करंट बढ़ता था, फिर आप और प्लस की लगाते थे तो करंट कांस्टेंट हो जाता था क्योंकि उससे ऊपर बढ़ नहीं पा रहा था वो, है ना। फिर आपने यहाँ माइनस की वोल्टेज लगानी शुरू की, तो ये इलेक्ट्रॉन था तो ये रुकना शुरू हो गया इस माइनस को देख के, इसकी स्पीड कम हो गई तो करंट घट गया, और निगेटिव लगाया और रिपल्जन आया और घट गया। फिर उसके बाद तुमने बहुत ज्यादा निगेटिव वोल्टेज लगाई तो ये भाई इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाना ही बंद कर दिया इसने, है ना भाई। तो करंट क्या हो गया था? जीरो। ऐसी वोल्टेज को क्या बोला था मैंने? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला था, क्योंकि स्टॉप कर दिया इसने उसको। अब बात आई इंटेंसिटी की। जब आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये ग्राफ जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करा जो हम यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा मिला। इससे एक बात समझ आई। क्या बात समझ आई? कि जब आपने लाइट की चमक बढ़ाई, ये I1 चमक है, ये I2 चमक है, लाइट की चमक बढ़ाई, ग्राफ का पैटर्न वही का वही था, लेकिन जो करंट है ना, करंट का लेवल बढ़ गया। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, याद कर ले मेरा पॉइंट, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा आया भाई? सेम आया। तो पहला नियम याद कर ले, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया इसको, है ना। अभी हम वो कर रहे हैं कि जो हमने ऑब्जर्व करा, और फिर ऑब्जर्व जो करा उस पर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। क्या होंगे वे कंक्लूजन? मैं क्या दिखा दूंगा? रेडिएशन का नेचर, पार्टिकल नेचर। तो पहले हम वो देख रहे हैं कि हमने ऑब्जर्व क्या करा। तो ऑब्जर्व क्या करा? इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा। ठीक है, फिर क्या करा हमने? फिर हमने यही यही चीज एक्सपेरिमेंट रिपीट करा, लेकिन भाई अब की बार मैंने किसके साथ करा? यहाँ वही वोल्टेज, यहाँ क्या करंट, लेकिन अब की बार मैंने लाइट की ना फ्रीक्वेंसी चेंज की। फ्रीक्वेंसी मतलब कलर चेंज किया। समझ रहा है बात को? क्या चेंज किया मैंने? लाइट का कलर चेंज किया। जब मैं लाइट का कलर चेंज कर रहा हूँ भाई यहाँ से, है ना, तो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने ये नोट करा, ग्राफ वही एक्सपेरिमेंट किया गया दोबारा से, ये ऐसे चलता था ग्राफ, यहाँ पर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आता था, है ना। तो ये नोट किया गया कि जो ग्राफ आया, तीन तरह की फ्रीक्वेंसी डाली, पहले एक बार डाली, फिर दूसरी बार डाली, फिर तीसरी बार। तीनों ही केस में जो करंट आया भाई, सैचुरेशन करंट, वो तो सेम आया, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ लगाना पड़ता था ना, जैसे यहाँ -6 का लगाया था, तो ये बात नोट की गई जब आपने यहाँ से लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। अब जो यहाँ करंट रोकने के लिए जो वोल्टेज लगाई गई थी वो -6 नहीं आई, वो -8 आने लगी, मतलब बढ़ के आने लगी, है ना। फिर आपने जैसे ही फ्रीक्वेंसी और ज्यादा करी तो यहाँ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए चाहिए था वो -8 था, वो -10 आने लगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा आने लगा भाई? वो बढ़ के आने लगा, और करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर से याद कर ले कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ है? इंटेंसिटी बढ़ाने से जो है सैचुरेशन करंट बढ़ा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा था। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट सेम आया था पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया था। ये दोनों ग्राफ हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ हैं। एक बार इंटेंसिटी को ध्यान में रख के बनाया गया, एक बार फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रख के बनाया गया। ठीक है भाई, तो ये बात मैंने नोट करके लिखी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ देखो, यहाँ पे देखो एक बार क्या लिखा हुआ है? व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजेस सैचुरेशन करंट आल्सो इंक्रीजेस। इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट क्या हो रहा है भाई? वो बढ़ रहा है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जब आपने लाइट का कलर चेंज किया, कलर बढ़ाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है, बट सैचुरेशन करंट रिमेन कांस्टेंट। सैचुरेशन करंट क्या रहा? कांस्टेंट रहा। ये बातें मैंने याद कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या पढ़ा हमने? फिर इसके बाद हमने पढ़ा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। एक बात ऑब्जर्व करी गई, क्या ऑब्जर्व करी गई बात? कि भाई ये मेटल, ये यहाँ पर वो है चैम्बर, और इस पर ये यहाँ पर क्या था? मेटल का सरफेस, यहाँ से रेडिएशन पड़ा था।
तो भाई एक फ्रीक्वेंसी सर्टेन देनी पड़ रही थी जिससे कम पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ ना मैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐसे तो बताया मैंने। तो लेकिन वो किसी भी फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि कुछ भी फ्रीक्वेंसी डालो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। एक उसकी अपनी एक लिमिट थी कि भाई इसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मान लो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 के बाद ही निकला, ऐसा मान लिया मैंने, या 6 के बाद ही निकला, या 10 के बाद ही निकला। तो इस मेटल सरफेस की ना अपनी एक लिमिट है जिससे कम पर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसके बाद सारी चीजें सही होने लगी। फिर तो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सब होने लगा। लेकिन भाई पहले एक कंडीशन थी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी जो इस सरफेस पे पड़े ताकि इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ सके, है ना? तो ये भी हमारा तीसरा नियम हो गया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, है ना? नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? इफ फ्रीक्वेंसी इज बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? अरे ये वही फ्रीक्वेंसी है जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। इससे कम पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सारा एक्सपेरिमेंट तब होगा जब इस पर फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। और कैसी प्रोसेस देखी गई? जब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे आके पड़ता है ना? अगर ये अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, टाइम नहीं लगाता। तो कैसी प्रोसेस थी? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थी। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने पढ़ा तो हमें एक बात समझ आई, क्या? कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो 4 बातें आई वे सारी मैंने लिख ली। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा। दूसरी बात क्या पढ़ी? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है, करंट नहीं बढ़ा। तीसरी बात, ये सब चीजें तब होंगी जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर डाली जाएगी जिससे कम पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा। उसके बाद ही ये प्रोसेस होगी जब आपने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा डाली। ठीक है, और चौथी बात, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और ये चारों ही नियम आपसे पूछ लिए जाएंगे। इनको नाम दे दिया लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप तुझे ये बात समझ में आई होगी। तो मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आगे की बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके बता रहा हूंगा। चल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और काइंडली इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर ताकि उनका भी जो है इसमें इंटरेस्ट बन सके सब्जेक्ट में और वो भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।